नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मालती देवी, सहायक आचार्य हिंदी, भाऊराव देवरस राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुद्धी सोनभद्र में कार्यरत हूँ, जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से संबद्ध है। आज की हमारी यह जो प्रस्तुति है वह FIP 22 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किए जा रहे कार्यक्रम के लिए है। आज का जो हमारा विषय है वह है कठिनाइयों का सकारात्मक रूप से सामना करना। प्रत्येक व्यक्ति के पास दो तरह की सोच होती है, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। नकारात्मक सोच जहां हमें अवनति की ओर ले जाती है, वहीं सकारात्मक सोच हमें सफलता की बुलंदी पर पहुंचा देती है। जीवन की सफलता या शिखर पर पहुंचने का रहस्य व्यक्ति की सकारात्मक सोच में छुपा रहता है। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति जीवन में कुछ करके दिखा सकता है। वर्तमान को सुधारने वाला, जो वर्तमान को सुधारने वाला होता है, उसका भविष्य खुद अच्छा बन जाता है। नेपोलियन हिल ने लिखा है, इंसान जो सोच सकता है, जिसमें यकीन करता है, वह उसे हासिल भी कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर शक्ति का भंडार है, जो हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम उसका कितना उपयोग कर सकते हैं। अतः हमें सदैव अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए तथा किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना चाहिए। हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबरा क्यों जाते हैं? क्या हम इतने कमज़ोर हैं? क्या हम इतने दुर्बल हैं? क्या हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है? क्या हमारे अंदर इतना हुनर नहीं है कि हम उन कठिनाइयों से, परेशानियों से लड़ सके, उन्हें संभाल सके, उनसे पार पा सके? बहुत कुछ होता है किसी के जीवन में, और किसी के जीवन में बहुत खुशियाँ होती हैं तो किसी के जीवन में बहुत निराशा भी होती है। कभी जीवन एक सा नहीं रहता है, वक्त हमेशा बदलता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है। फिर भी हमें इनसे घबराना नहीं है, बल्कि अपनी सोच को सकारात्मक रूप से बनाए रखना है, तभी हम सफलता की बुलंदी पर पहुंच सकते हैं। आइए इसी विषय से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी आपके सुनाती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कहानी है एक रमेश नाम के व्यक्ति की। वह छोटे से गांव में जन्मा रमेश का बचपन गरीबी और तंगहाली में बीता। वह पिता के साथ दिन भर काम करता है। उसके पिता एक मामूली किसान थे और उसकी माँ घर में सिलाई का काम करके किसी तरह परिवार का पेट पालने में मदद करती थी। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कभी 2 वक्त की रोटी भी जुटाना मुश्किल हो जाता था। रमेश के लिए पढ़ाई करना किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन उसे बचपन से किताबों का बहुत शौक़ था। वह जानता था कि अगर उसे इस तंगहाली से बाहर निकलना है तो उसे पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। दिन में वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और रात को दीपक की मध्यम रोशनी में किताबें पढ़ता। गांव में स्कूल तो था, लेकिन वहां पढ़ाई का माहौल या स्तर बहुत अच्छा नहीं था। रमेश ने खुद से ही कुछ विषयों को पढ़ने और समझने की ठान ली। उसने गांव के बूढ़ों
और बड़ों से अखबार मांगकर पढ़ने की आदत डाली और किताबों के माध्यम से नई नई जानकारी हासिल की। हालांकि रमेश के रास्ते में कई कठिनाइयां थीं। एक दिन उसके पिता की अचानक तबीयत बिगड़ गई और कुछ महीने बाद उनका देहांत हो गया। यह परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अब घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी रमेश और उसकी मां पर आ गई थी। रमेश ने पिता के जाने के बाद खेती का काम संभाला, लेकिन साथ ही वह पढ़ाई भी जारी रखे हुए था। लोगों ने उसे कई बार सलाह दी कि वह पढ़ाई छोड़कर पूरी तरह से खेतों में काम करे, लेकिन रमेश के सपने कुछ और ही थे। वह जानता था कि उसकी मेहनत एक दिन उसे इस मुसीबत से जीवन भर के लिए बाहर निकाल सकती है। वक्त बीतता गया। रमेश ने अपनी मेहनत और लगन से अच्छे नंबरों के साथ हाई स्कूल की परीक्षा पास की। उसके गांव के लोग हैरान थे कि इतनी कठिनाइयों के बाद भी उसने अपनी सफलता को पाया और पढ़ाई को जारी रखा। लेकिन रमेश के संघर्ष की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले चरण में उसे कॉलेज में दाखिला लेना था, परंतु पैसे की कमी उसके सामने सबसे बड़ी बाधा थी। उसकी मां ने अपनी चूड़ियां बेचकर रमेश के लिए कॉलेज की फीस जमा की। इस त्याग ने रमेश को और भी प्रेरित किया। कॉलेज में रमेश ने कड़ी मेहनत की और पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहा। समय के साथ रमेश ने कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छी नौकरी पाई। उसकी लगन, मेहनत और हिम्मत ने उसे उस मुकाम पर पहुंचाया जहां वह अपने पूरे परिवार को एक बेहतर जीवन दे सका। आज रमेश के गांव के लोग उसकी मिसाल देते हैं और उसकी मां की आंखों में गर्व के आंसू हैं। रमेश की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, अगर आप में मेहनत और धैर्य है तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। मुसीबतें चाहे कितनी भी बड़ी हों, वे हमारी सफलता के रास्ते में केवल एक परीक्षा हैं। अंत में आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि जिंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है। जिंदगी में हार और जीत तो हमारी सोच बनाती है। जो मान लेता है वो हार जाता है, जो मान लेता है वो हार जाता है, और जो ठान लेता है वह जीत जाता है। मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं। बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। कहा भी जाता है कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर ही चलती है। इसीलिए अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।